नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। विद्युत सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। और इस वैकेंसी का जो नाम है वो है सहायक लेखाकार, जो कि समूह ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके लिए श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से कॉम्पिटिटिव परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन मोड में भरना होगा। जो कि भारतीय नागरिक हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पद के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सहायक लेखाकार के लिए यहाँ पे पद कोड जो दे रखा है 21 है, और अनारक्षित के लिए यानी कि सामान्य के लिए 79 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि जिसको हम EWS, उसके लिए 18 पद हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी नॉन क्रीमिलियर जिसे बोलते हैं 47 पद इसके लिए निकाले गए हैं। और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 37 पद हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 5 पद हैं। ठीक है, ये जो पदों की संख्या है उपरोक्त जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट है वो पावर कॉरपोरेशन ऑफ यूपी जो है उसके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वेतनमान देख लेते हैं। मान कितना होगा, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 05 में वेतन 29,800 से 94,300 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं क्या हैं, तो देखिए शैक्षिक अर्हता जो है सहायक लेखाकार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय से अथवा केंद्र कह सकते हैं कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ से वाणिज्य में स्नातक डिग्री प्राप्त किया हुआ हो। ठीक है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा 1/7/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट जो है SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, रिलैक्सेशन जो है ये सबको मिलता है। ठीक है, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट मिल जाता है। ठीक है, आरक्षण जो है आरक्षण यहाँ पे लागू है। चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो केवल परीक्षा में शामिल होना ही आपका भर्ती का एक आधार नहीं है। ठीक है, वो एक प्रक्रिया का एक चरण है। ठीक है, आपको हर एक चरण को पास करना होगा, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा है। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा में सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न होंगे और द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रथम भाग जो है इसमें प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में डोइक के O लेवल का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा केवल अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 और 50 अंकों का ये पेपर होगा जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है 150 प्रश्न जिसमें है उसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है द्वितीय भाग का जो लिखित परीक्षा है उसमें आपका जनरल इंग्लिश होगा, जनरल हिंदी होगा, अरिथमेटिक होगी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं इसके
मेन नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परीक्षा स्थान। परीक्षा स्थान जो है लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगा, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर जो कहाँ कहाँ पड़ेंगे, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी और अन्य शहरों में। ठीक है, कुछ एक शहरों में बढ़ सकते हैं अगर आपकी संख्या, मतलब स्टूडेंट की संख्या इसमें बढ़ती है तो ओके, बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है, अब आप यहाँ पे देखिए शुल्क। ठीक है, आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 826 रुपये प्रति आवेदन है, जीएसटी सहित। जीएसटी भी इस पर लगा हुआ है, जीएसटी जो है इंक्लूडेड है 826 रुपये में। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हेतु कितना है, तो 1180 रुपये प्रति आवेदन है जीएसटी के साथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनका जो फीस है वो 12 रुपये है प्रति आवेदन जीएसटी के साथ में। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन फीस जो है वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट, ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से भी फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर करना है इस फॉर्म को सबमिट, तो www.uppcl.org पर उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पे आप जमा भी, मतलब फॉर्म भर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप जो भी करना चाहें वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन आपको uppcl.org को खोलें और अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट पर क्लिक करें। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे आपको सीधे फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन माध्यम से आएगा और इसके लिए, इस फॉर्म के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां वो ध्यान में रखने वाली बात है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि जो है 8/11/2022 से 28/11/2022 तक है। ठीक है, मतलब फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे 8 से 28 नवंबर तक भरे जाएंगे। फीस जो है 8 से 28 नवंबर तक फीस को भी जमा करने की तारीख होगी, अंतिम तारीख 28 तारीख ही है। ठीक है, और अगर चालान से करते हैं तो चालान में 2 दिन को आपको छूट मिल जाएगी। 8/11/2022 से 30/11/2022 तक आप चालान जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित अवधि क्या है, तो जनवरी का जो द्वितीय सप्ताह है उसमें इसके एग्ज़ाम का संभावित तिथि है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।